नमस्कार। आज हम जिनके जीवन और विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हैं भारत के एक बेहद ख़ास शख्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे पास डॉक्टर कलाम जीवन, विचार और प्रेरणा से कुछ जानकारी है और मकसद ये है कि देखें कि रामेश्वरम की एक आम गली से निकलकर कोई कैसे मिसाइल मैन बना और फिर जनता का राष्ट्रपति। उनकी सोच क्या थी? बिल्कुल। और उनकी एक बात जो हमेशा याद आती है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दे। हाँ, तो चलिए इसी सोच के साथ उनके सफर को देखते हैं जो इस स्रोत में बताया गया है। तो शुरुआत होती है 1931 रामेश्वरम, एक बहुत ही साधारण तमिल मुस्लिम परिवार। स्रोत बताता है कि शुरू के दिन आसान नहीं थे। पिता की नाव थी और कलाम साहब को बचपन में अखबार भी बेचने पड़े। हाँ, लेकिन कमाल ये है और स्रोत ये दिखाता है कि इन मुश्किलों के बीच भी पढ़ाई पर जोर रहा। पहले फिजिक्स, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। मतलब वो लगन दिखती है शुरू से ही। और यहीं से शायद वो दृढ़ संकल्प, वो इरादा मजबूत हुआ। बिल्कुल। शिक्षा पर ये जोर, ये उनकी पूरी सोच का आप कह सकती हैं केंद्र बिंदु रहा। स्रोत ये भी कहता है कि अपने टीचर्स से उन्होंने छोटी उम्र में ही ईमानदारी सीखी। सही। अच्छा, इसके बाद का जो सफर है वो तो खैर इतिहास है। भारत के स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम्स में उनका योगदान, पहले आईएसआरओ से जुड़े और वो SLV-3 वाला किस्सा, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ, और स्रोत बताता है कि जब पहली कोशिश नाकाम हुई, हाँ, फेल हो गया था जी, तब उन्होंने कैसे टीम को संभाला, उन्हें हौसला दिया। ये नहीं कि हार मान ली, बल्कि दुगनी मेहनत से सफलता पाई। कमाल की लीडरशिप थी। फिर DRDO में उनका काम, अग्नि, पृथ्वी मिसाइलें। और इसी से नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन ये सिर्फ आप समझे तकनीक नहीं थी, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक जुनून था। स्रोत में यही इशारा करता है कि ये देश के लिए उनका समर्पण था। फिर आया साल 2002, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ये भी अपने आप में अनोखा था, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। हाँ, और पहले अविवाहित भी, पर सबसे बड़ी बात थी उनकी लोकप्रियता, जनता का राष्ट्रपति। सही। ये टैग कैसे मिला? मतलब स्रोत क्या कहता है, क्यों वो इतने पॉपुलर थे? देखिए, स्रोत कई बातें कहता है। एक तो शायद उनका आम आदमी वाला अंदाज, वो ठेठ राजनेता जैसे नहीं थे। हाँ। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी, युवाओं से उनका सीधा कनेक्शन। वो हमेशा भविष्य की बात करते थे, बड़े सपनों की। हाँ, स्कूलों कॉलेजों में जाना, बच्चों से मिलना। बिल्कुल, उन्हें प्रेरित करना। वो मानते थे कि असली ताकत युवाओं के इग्नाइटेड माइंड्स, मतलब प्रज्वलित दिमागों में है। ये स्रोत में साफ लिखा है। हाँ, उनकी पूरी सोच का सार शायद यही था, सपने देखो, बड़े देखो, फिर लक्ष्य बनाओ, मेहनत करो और ज्ञान हासिल करो। शिक्षा को वो सबसे बड़ा हथियार मानते थे। उनका वो विजन था ना, इंडिया 2020, कि भारत एक विकसित देश बन सकता है। जी बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, और स्रोत भी इस तरफ इशारा करता है, कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक होकर भी आध्यात्मिकता में, नैतिक मूल्यों में गहरा विश्वास रखते थे। हाँ, ये संतुलन। वो कहते थे विज्ञान और अध्यात्म दोनों का लक्ष्य मानव कल्याण है। वो अक्सर तिरुकुरल या भगवद गीता का जिक्र करते थे। ये तालमेल आज के समय में शायद और भी जरूरी है ना? बिल्कुल। उनकी किताबों का जिक्र भी जरूरी है। विंग्स ऑफ फायर, हाँ, वो तो जैसे सबकी प्रेरणा बन गई। उनकी अपनी कहानी, फिर इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, ये सिर्फ किताबें नहीं थी। नहीं, ये एक सोच थी, एक दिशा थी। स्रोत भी इन्हें प्रेरणा का खजाना मानता है। सही कहा। तो अगर हम स्रोत के आधार पर देखें तो डॉक्टर कलाम सिर्फ वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक विचारक थे, एक टीचर थे और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा थे। उनका जीवन यही दिखाता है कि साधारण शुरुआत के बावजूद दृढ़ निश्चय और ज्ञान आपको कहीं भी ले जा सकता है। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर कलाम के जीवन और विचारों की एक झलक, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है। विज्ञान, नेतृत्व, सादगी, प्रेरणा, सब कुछ। और ये बातचीत एक सवाल भी छोड़ जाती है। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और मानवीय मूल्यों के संतुलन पर इतना जोर दिया। आज जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से सब कुछ बदल रही